हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी.के. शर्मा आपको नीट का जूलॉजी का पढ़ाने जा रहा हूँ आज। फाइलम एनीलिडा मैंने कल पढ़ाया था आपको एस्केलेमिंथस मैंने आपको बताया था जो पेक्यूलियरिटीज़ थी। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर प्राप्त करना हो तो आप डी.के. शर्मा जूलॉजी यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाओगे डी.के. शर्मा जूलॉजी आपको मिल जाएगा। प्रोटोजोआ से लेके एनीलिडा तक आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ। ईज़िली आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो डी.के. शर्मा जूलॉजी, बस आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको वीडियो सारे मिलते रहेंगे। फिजियोलॉजी तक ये तो भी आप बोरिंग टॉपिक पढ़ रहे हो। अभी तो मेन जो फिजियोलॉजी में 19-20 क्वेश्चन आते हैं नीट में, प्लस साइटोलॉजी इसमें से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, वो तो भी बाकी है कि नहीं। तो अभी तो मैं एनिमल किंगडम पढ़ा रहा हूँ, बोरिंग टॉपिक, जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, मैक्सिमम हो जाएंगे, कभी 4 हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली अभी तक के जो ट्रेंड रहा है वो 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो अब आप देखो, हमको पढ़ना है। मैंने क्या कहा आपको, क्या खोजोगे? डी.के. शर्मा जूलॉजी, नीट बाय डी.के. शर्मा जूलॉजी। एनिमल किंगडम में आप उसमें क्या खोलोगे? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम प्रोटोजोआ, जो भी फाइलम आप खोजोगे आपको तुरंत मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे, सारा वीडियो आपको मिलता जाएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं अभी आपको प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमको जान पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जान पाएँ। मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं वही टॉपिक पर पढ़ाता हूँ जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, समझ रहे हैं ना। कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा, जैसे मैंने कल आप पढ़ाया था एस्केरिस के विषय में, सर एस्केरिस नहीं, एस्केलेमिंथस के विषय में। तो कहीं कहीं पर आप सोचते हैं सर जी ये नहीं बताए होंगे। जैसे भी यूनिसेक्सुअल है, डायोसियस होता है, डायोइसियस, आपकी बुक में ज़्यादातर डायोइसियस लिखा होता है, डायोइसियस। तो जो आपका यूनिसेक्सुअल है डायोसियस होता है, बाइसेक्सुअल है तो मोनोसियस होगा, मोनोइसियस। बात समझ रहे हैं। जैसे मैंने कल पढ़ाया था एलिमेंट्री का कंप्लीट होता है, तो आपकी बुक में भी वही मिलेगा। मस्कुलर फेरिंग्स होता है, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अब आप एनीलिडा के विषय में पढ़ें, फाइलम एनीलिडा। क्या पढ़ना है आपको? फाइलम, एकदम ऊपर लिख रहे हैं, फाइलम एनीलिडा। फाइलम एनीलिडा क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके, आपको जानना तो बहुत ज़रूरी है। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, मैराइन हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं। बोलिए ना, मैराइन हो सकते हैं, बरोविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय, बरोविंग मतलब बिल में रहने वाले। 11th के भी बच्चे जान जाए, आसानी से पढ़ सकते हैं हमारे लेक्चर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बरोविंग बिल में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल ज़मीन पे टहलने वाले, मैराइन समुद्री, फ्रेश वाटर फार्म पोखरा तालाब जल में रहने वाले। अब आप कहीं सर जी ऐसे कैसे हो जाएगा, तो देखिए ना कैसे हो जाएगा। जैसे हिरुडिनेरिया है, वो पोखरे में रहती है, बोलिए ना। दूसरा नेरीज है, वो मैराइन होता है। केचुआ आपका बरोविंग होता है। तो हो तो गया। अगली बार पैरासाइट भी हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, प्रीडेटरी हो सकते हैं, शिकारी, कार्निवोरस, प्रीडेटरी कार्निवोरस हो सकते हैं, या सांगिवोरस हो सकते हैं, रक्त चूसने वाले। जोंक रक्त चूसती है ना, जोंक देहात के बच्चे जानते होंगे, सिटी के बच्चे जानते होंगे। लीच खून चूसती है, एक्टोपैरासाइट है। नेरिस प्रीडेटरी कार्निवोरस है। अर्थवार्म डेट्रीवोर्स है। अर्थवार्म क्या है? डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स का मतलब होता है, डेट्रीवोर्स
जो डेट्रिटस को खाने वाले मृत सड़े गले पदार्थों से अपना नरिशमेंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स होते हैं। अगली बात मैं बता रहा था, ये इंडिविजुअल्स होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब होता है रिंग लाइक सेगमेंट होगा, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवीज़न होगा। एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीज़न होगा तो एक एक सेगमेंट रिंग लाइक हो जाएगा, क्योंकि लैटिन वर्ड से वो निकला हुआ एनुलस। एनुलस मतलब होता है रिंग, उसी से नाम पड़ा हुआ एनिलिडा। लैटिन हमने आपको पहले बताया था, एनिलिडा टर्म अराइजेज फ्रॉम लैटिन वर्ड एनुलस, एनुलस विच मीन्स रिंग। बोलिए ना। तो रिंग लाइक ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, अर्थात एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड होगा और कम से कम क्या होगा? 1 पेयर बॉडी ऑर्गन्स को रखेगा। इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और एक दूसरे से के साथ मिलकर के काम करेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम इसमें पाया जाता है, ट्रू सीलोम पाया जाता है, सीलोमेट होते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है, जैसे केंचुआ है, ये सपोज कर लो एक केंचुआ है, नेरीज है, कुछ भी है, इसमें आप देखेंगे, ये देखिए इसका एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? इसका एलिमेंट्री कैनाल है। ये देखिए क्या है? ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। बोलिए ना। तो अब एक तो ट्यूबियो हो गया, बोलिए ना, एक ट्यूबियो हुआ, इसके अंदर एक, अब इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ? ये ट्यूब एलिमेंट्री कैनाल हो गई। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या हो गया? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए। अगली बार मैं बता रहा था, इसमें ये इंडिविजुअल्स होते हैं, इसमें जो सेंसरी ऑर्गन होता है, सॉरी, इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, एंटीरियर ओपनिंग माउथ होगा, पोस्टीरियर ओपनिंग एनल अपर्चर होगा, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के द्वारा होगा, पैरापोडिया के द्वारा हो सकता है, लोकोमोशन सीटी के द्वारा हो सकता है, सीटी, यस ETA, सीटी के द्वारा या पैरापोडिया के द्वारा हो सकता है। लोकोमोशन सीटी के द्वारा होगा या पैरापोडिया के द्वारा होगा। एक्सक्रीशन जो होता है नेफ्रिडिया के द्वारा होगा। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? नेफ्रिडिया के द्वारा। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। ठीक है ना भाई? एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया हो सकता है या यूरिया हो सकता है, अमोनिया या यूरिया। हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सेंसरी ऑर्गन, इसमें सेंसरी ऑर्गन, ये इंडिविजुअल जो होते हैं इसके सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं टेंटिकल हो सकता है, प्रोस्टोमियल टेंटिकल हो सकता है, पेरिस्टोमियल सिराई हो सकता है, पाल्प हो सकता है, आईज हो सकती है, एनल सिराई हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ये सेंसरी ऑर्गन है। क्या है ये? सेंसरी ऑर्गन। नर्वस सिस्टम जो इसका होता है, नर्वस सिस्टम वो इंक्लूड करता है 1 पेयर वेंट्रल नर्व कार्ड, 1 पेयर वेंट्रल नर्व कार्ड, और ये अगर कॉर्डेट्स होता तो डार्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कार्ड, सिंगल होता, डार्सल होगा और ट्यूबुलर होता है। ये नॉन कॉर्डेट्स है, इसलिए इसमें जो नर्व कार्ड है वो कैसा है? वेंट्रल है, पेयर्ड है, वेंट्रल है और पेयर्ड। और अगर क्या होता? कॉर्डेट होता, सिंगल होता, डार्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कार्ड होता, डार्सल ट्यूबुलर और हॉलो नर्व कार्ड। बोलिए ना। इसके बाद मैं आपको बता रहा था नर्व गैंग्लियन होती है। क्या होती है?
नर्व गैंग्लियन होती है, ठीक है, नर्व गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स होंगे। अगली बात होती है, ये इंडिविजुअल जो होता है, मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल जो होते हैं, मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स या तो यूनिसेक्सुअल होंगे, डायोइसियस। कहीं सर जी आप नहीं बताते हो, मैं बता दे रहा हूँ, डायोइसियस या यूनिसेक्सुअल जैसे नेरीज है, या बाइसेक्सुअल वाला मोनोइसियस हो गया ना, मोनोइसियस होंगे या बाइसेक्सुअल हो गया। द्विलिंगी, 2 in 1, अगर एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों पाए जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस। 2 in 1, 2 in 1, 2 एक में, क्या एक में, एक में तो करना यहाँ नहीं, एक एनिमल होगा उसमें 2 सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल के और फीमेल के, न मेल है न फीमेल है, दोनों का रखने वाला है, क्या, दोनों सेक्स ऑर्गन के एक ही एनिमल रखेगा, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस। तो वो कौन होगा, हेरोडिनरी या अर्थवर्म है। और डायोइसियस या यूनिसेक्सुअल कौन है, नेरीज, मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। तो बात तो हो गई। इसके अलावा इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स स्ट्रांग होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन, किस में, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। कौन हेल्प करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स। आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स होती हैं वो क्या करेंगी, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में। आगे मैं बता रहा था, इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ट्रोकोफोर लार्वा, TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर लार्वा। ब्लड वस्कुलर सिस्टम, क्लोज टाइप, फर्स्ट टाइम ब्लड वस्कुलर सिस्टम इसमें अपीयर होता है। क्लोज्ड टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम, क्लोज टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम की बिगिनिंग सिलेंट्रेटस होती है। नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है, फाइलम सिलेंट्रेटा से। वैसे ही ब्लड वस्कुलर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होगी, एनिलिडा से। एनिलिडा में क्लोज्ड टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा और ब्लड रेड कलर्ड होगा। बहुत दुख की बात है ये, नहीं, ये तो कुछ एक बात अच्छी बात है भाई, हमारा भी खून लाल, इसका भी खून लाल, दोनों हो गए लाल लाल। अब देखिए, इसमें जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है क्लोज टाइप होता है, अर्थात ट्रू ब्लड वेसल में कैपिलरीज में बहेंगी। ब्लड जो होगा रेड कलर होगा, लेकिन आरबीसीज नहीं होंगी। जब आरबीसीज नहीं होंगी तो रेड कलर ब्लड कैसे होगा। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वह ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है, आरबीसी में नहीं रहता। नीट का क्वेश्चन है। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के न पाए जाने के कारण वो हीमोग्लोबिन कहाँ डिफ्यूज होगा, ब्लड प्लाज्मा में डिफ्यूज होगा। बात समझ रहे हैं ना, किस में डिफ्यूज होगा, ब्लड प्लाज्मा में। तो यही सारी बातें हैं इसमें। इंडिविजुअल तो आप जानते ही हैं, तो यही सब पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, इसको लिख भी सकते हो। देखिए लिखिए, पहला पॉइंट, ये क्या होते हैं, मैराइन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, बरोविंग हो सकते हैं, बरोविंग बिल में रहने वाले बरोविंग हो सकते हैं,
मैराइन समुद्री, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, बरोविंग बिल में रहने वाले। हो गया ये बरोविंग, पूरा बरोविंग हो गए, BURROW बरोविंग। डेट्रीवोर्स हो सकते हैं, डेट्रीवोर्स मृत सड़े गले पदार्थों को खाने वाले। प्रीडेटरी हो सकते हैं, शिकारी, प्रीडेटरी। कार्निवोरस, प्रीडेटरी कार्निवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस, प्रीडेटरी कार्निवोरस, जैसे नेरीज है। सांगिवोरस हो सकते हैं, सांगिवोरस, रक्त चूसने वाले, खून चूसने वाले। सांगिवोरस, ये सांगिवोरस मतलब खून चूसने वाले, सांगिवोरस, SANGUIVOROS, सांगिवोरस, रक्त चूसने वाले। क्या है? सांगिवोरस, रक्त चूसने वाले। ठीक है, अगली बात होती है इसमें सांगिवोरस होते हैं रक्त चूसने वाले। और हो गए एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ये एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं या फ्री लिविंग होते हैं। एक्टोपैरासाइट या फ्री लिविंग, एक्टोपैरासाइट होते हैं या फ्री लिविंग होते हैं। बाह्य परजीवी या फ्री स्वतंत्रतापूर्वक रहने वाले। हो गया, बोलिए ना भाई। दूसरी पिक्यूलियरिटी क्या होती है? आप नीचे से लिख सकते हैं कि हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम इसको मेंटेन करते हैं। वैसे आप लाइन लाइन लिखेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। हो गया। दूसरा पॉइंट है, नहीं इरेज करके ही लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बेटर होता है, मेरा मानना है। दूसरा पॉइंट है, ये इंडिविजुअल जो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है एनुलस, एनुलस रिंग। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, रिंग लाइक इसमें सेगमेंट, एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइजन होगा। और सीलोमेट, सीलोम पाया जाएगा, ट्रू सीलोम पाया जाएगा। सीलोमेट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, सीलोमेट। बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, आप लिखते जाइएगा। सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। द्विपार्श्वमिति, जैसे हम यहाँ सब अगर बीच से काटोगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे ना? नहीं डिवाइड होंगे? होंगे ना यार। देखो ना, आप यहाँ से काटिए, आधा नाक इधर, एक आँख इधर, आधा बाल इधर और आधा चेस्ट इधर, बाहर से। इन्हें का सर जी हटा दी धरिया कहाँ, आप एक्सटर्नली काटेंगे, मतलब काटेंगे तो आप एक्सटर्नल देखना है। इन्हें का सर जी लीवर इधर होता है, बड़ा वाला, छोटा वाला लोब इधर होगा। बोलिए ना। अब आप कहेंगे आप राइट साइड में सर जी बड़ा लोब होता है लीवर का, इधर तक छोटा होता है। हार्ट थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है तो कहाँ बराबर है? नहीं, आप इंटरनली देखोगे, बाहर से देखोगे। बाहर से अगर हम काट रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अगर हमको दो मिरर इमेज मिल जा रहा है तो उसको बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। मिरर इमेज मिल जाए, दोनों इक्वल हाफ में कट जाए, डिवाइड हो जाए, तो उसको बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हो गया। तीसरा है
हो गया। सेंस ऑर्गन, पाल्प, सिराई, टेंटिकल्स, आईज, पेपिली, ईटीसी, ये हो सकते हैं। लोकोमोशन अकर्स बाय किसके द्वारा? सीटी क्वेश्चन पूछता है, नीट का क्वेश्चन है। आर पैरापोडिया के द्वारा, सीटी कामा पैरापोडिया, पैरापोडिया, फुल स्टॉप। सर्कुलर मसल्स इसी में आप लिखना है, सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड longitudinal muscles, longitudinal muscles helps in, किसमें हेल्प करता है? helps in किसमें? helps in locomotion, locomotion में हेल्प करता है। बोलिए ना। पांचवा, रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू, ये अच्छा लगता पढ़ने में। मैं तो नीट बेस पे पढ़ाता था, लिखता चला, मैं सोच रहा था, लेकिन 11th के बच्चों के लिए वो प्रॉब्लम हो रहा था। नीट वाले थोड़ा के समझ जाते थे, इनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इसके लिए एक सीक्वेंस वाइज लिखना चाहिए, 1 2 3 4 पॉइंट में करके लिखूँगा, ज़्यादा समझ पाएंगे वो, और ज़्यादा ईजी होगा। ये समझ रहे हैं ना, ये ईजी मेथड है। रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू, अकर्स थ्रू किसके द्वारा? ऊपर आप लिखते रहिए, अकर्स थ्रू, ऊपर वाला लिखते रहिए। अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस या पैरापोडिया के द्वारा। लोकोमोशन भी देखो हो रहा है और रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। आप ऊपर लिखते रहिए, साथ में लिखेंगे तो मज़ा आएगा। लिख लीजिए तो ऊपर वाला दोनों लाइन इरेज कर देते हैं। छठा बात जो है, ऊपर आप लिखते रहिए भाई, रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस या पैरापोडिया। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। हो गया भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन। आगे देखिए, ऊपर वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, 2 लाइन, फिर उसके बाद आप नीचे वाले इरेज करूँगा। ऊपर वाला तो आप लिख ही चुके होंगे।
हो गया भाई। नेक्स्ट 7वां पॉइंट होगा। 7वां पॉइंट देखिए, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप। ब्लड वस्कुलर सिस्टम कैसा होता है? क्लोज टाइप होता है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप। ब्लड रेड कलर्ड होता है। ब्लड कैसा होता है? रेड कलर्ड, रेड कलर का। ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन diffused in plasma, diffused in plasma। आरबीसी एब्सेंट होता है, आरबीसी एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है आप नीचे के लिखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट्स ऑफ, किसका बना होगा? कंसिस्ट्स ऑफ वन पेयर नर्व कार्ड, वन पेयर नर्व कार्ड, नर्व गैंग्लियन एंड नर्व फाइबर्स, नर्व गैंग्लियन, नर्व फाइबर्स। नर्व रिंग एक्ट एज ए ब्रेन, नर्व रिंग एक्ट एज ब्रेन, किसकी तरह बिहेव करता है? ब्रेन की तरह बिहेव करता है। हो गया, एक्ट एज ब्रेन। नौवां देखिए पॉइंट, नीचे आप लिखते रहिए भाई, इसको लिख लीजिए पूरा। हम 1 मिनट रुक जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाए, इसको नोट कर लीजिए। ये इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। इरेज करें 2-3 लाइन। बोलिए ना भाई। नीचे कब लिखते रहिए। Individuals are, excretion occurs through
नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया। इंडिविजुअल्स आर अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक आर यूरियोटेलिक। हो गया। इसको लिख लीजिए, इस लाइन को, मैं इस लाइन को इरेज करूँगा। अगर नहीं लिखे हो तो इरेज कर दें इस लाइन को। इस लाइन को लिख लीजिए ज़रूर आप जल्दी से। हो गया। 9वां हो गया। 10वां देखिए, इंडिविजुअल्स आर यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस, जैसे नेरीज। ORR बाइसेक्सुअल। आप नीचे को लिखते रहिए। या मोनोइसियस, MONOECIOUS, मोनोइसियस, द्विलिंगी, 2 in 1, 2 में 1, जैसे कि अर्थवर्म, EARTH, अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया। हो गया। नीचे वाला इरेज कर दें, नीचे वाला इरेज कर दें भाई, नीचे वाला इरेज कर दें। देखो आप 11 fertilization is external, ORR internal, development direct or इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा तो कौन लार्वा होगा? इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा होगा कौन? ट्रोकोफोर लार्वा, TROCHOPHORE, ट्रोकोफोर लार्वा। कोकून फार्मेशन में एकर्स, कोकून फार्मेशन में एकर्स हो सकता है। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल अर्थवर्म,
फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, लीच, हिरुडिनेरिया, ग्रेनुलोसा, हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, क्लिनिकल लीच, क्लिनिकल लीच इसको बोलते हैं हिरुडो। पश्चिमी तमिलनाडु वगैरह में करते क्या है, जैसे कहीं पर पक उग जाता है तो वहाँ पे चिपका देते हैं जोक को, तो उससे क्या होता है कि वो पस और ब्लड दोनों सक करती है, ख़राब पस निकाल देती है। हिरुडो, एफ्रोडिट अर्नेरीज, क्लैम वार्म या सैंड वार्म, और लास्ट एग्जाम्पल है इसका एक और एफ्रोडिट, सी माउस। ये आपका एनीडा ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया? एनीडा। फिर हमारी मुलाकात होगी कल आर्थ्रोपोडा के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, धन्यवाद।